जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाना पड़ा। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के युवा और छात्र जो कि बैठकर अपने भविष्य को बचाने के लिए सरकार से फरियाद कर रहे हैं, मगर सरकार है कि कान आंख नाक बंद करके बैठी है। मगर तभी थलपति और राहुल ने किस किस्म का सपोर्ट किया और क्यों पुलिस से ये देश के युवा और भविष्य भिड़ते हुए नजर आए, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार और बार बार नीट पेपर लीक, दूसरे परीक्षा पेपर लीक होने के बावजूद 21 जून को जो फिर से परीक्षा कराई गई, उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का विभाग, उनकी व्यवस्था भेद दी गई और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में कुछ और छात्रों के जीवन लीला समाप्त हो गए। दोस्तों, देश के युवा परेशान हैं, इनका भविष्य एक नकारात्मक शिक्षा मंत्री। जी हां दोस्तों, इसलिए क्योंकि इस देश में अगर सबसे अक्षम शिक्षा मंत्रियों का जिक्र होगा तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का भी जिक्र होगा। इनकी वजह से देश के युवाओं के भविष्य अधर में लटके हैं। दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के लोग डेरा डाले जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनको विपक्ष और थलपति का भी इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट हासिल है, मगर केंद्र सरकार उन्हें उठवाने में लगी है। देश के युवा और छात्र डटे हैं, शाह की पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, इस उम्मीद में कि चंद कदमों की दूरी पर अपने आलीशान सरकारी आवास के बेडरूम में आराम कर रहे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी कभी तो इनकी तरफ ध्यान देंगे। मगर इन बेचारे कॉकरोचों को क्या मालूम कि भी सरकार बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी में जनता के पैसों से सांसद विधायक को अपनी तरफ लाने में लगी है। मगर तभी तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने ऐसा ऐलान करते हुए मोदी शाह को चुनौती और चेतावनी देकर दिल्ली को ललकार दिया। थलपति विजय ने कहा, हमारे प्रदेश के छात्र आपकी नाकामियों के कारण इस स्टेज में अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। फिर से 4 जिंदगियां खत्म हुई, यह अब नहीं सहा जाएगा। लगातार पेपर लीक, 21 जून को फिर से हुए नीट परीक्षा में धांधली, पकड़े गए लोग, मगर अभी भी जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं की गई। शिक्षा मंत्री खामोश है। दोस्तों, दरअसल 21 जून को हुए नीट के दोबारा पेपर के समय फिर से महज 3 दिन में 4 जिंदगियां सिर्फ तमिलनाडु में अकेले चली गईं। घरों में मातम है। ये मौतें सलेम, धर्मपुरी और कृष्णनगरी जिलों में हुई। पुलिस ने छात्रों की पहचान सलेम जिले के वेल्लालपुरम की 19 वर्षीय एक गोपिका, धर्मपुरी जिले की एडापुट्टी की 19 वर्षीय रोशनी और कृष्णागिरी जिले की 20 वर्षीय केसी वेत्री आनंद के रूप में की है। जाहिर है विजय थलपति के लिए अपने राज्य में केंद्र सरकार की कमियों और लापरवाहियों के कारण घटने वाली घटनाएं उन्हें दुख दे रही हैं, आहत पहुंचा रही हैं। इसीलिए उनका आक्रोश दिल्ली के खिलाफ निकल रहा है। बताया जा रहा है कि इस 21 जून से पहले थलपति विजय ने राहुल से भी फोन पर बात करके केंद्र सरकार को घेरने की एक योजना बनाई थी। दोस्तों, इस बीच में थलपति विजय ने केंद्र सरकार को आईना दिखाने से पहले खुद अपने प्रदेश में एक बड़ा कदम उठाकर दरअसल मोदी शाह को आईना दिखाते हुए तीखा प्रहार किया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में निवेश लाने, नौकरियां देने का वादा किया था उन्होंने। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने वाले मोदी जी के वादे की तरह नहीं, जिसे आप किसी भी चैनल पर कभी सुनते ही नहीं होंगे कि क्या हुआ उसका। खैर, इस बीच में थलपति विजय ने युवाओं, छात्रों के लिए ऐसा कदम उठाया जो पहले शायद इतनी जल्दी किसी सरकार ने नहीं उठाया। छात्रों, युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए तमिलनाडु सरकार ने इंजीनियरिंग छात्र की दिग्गज कंपनी लॉर्सन एंड ट्रबो के साथ में करीब 20,000 करोड़ रुपयों का ऐतिहासिक समझौता कर छात्रों, युवाओं के सपने पूरे करने का उनको एक मौका दिया। मगर मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री को बचाए रखने और इस गड़बड़ झाड़ा को जारी रखने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। इस मुद्दे को दरबारी मीडिया से गायब करवाने में लगी है। थलपति विजय ने मोदी शाह को आईना दिखाते हुए क्या कहा दोस्तों, कि आपकी प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य को सुधारना लगता है नहीं, वरना अगर इच्छा शक्ति होती तो ये दयनीय स्थिति नहीं होती। छात्र, युवा दर दर भटक नहीं रहे होते, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर रहे होते। नीट और दूसरी परीक्षाओं की व्यवस्था और सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने पर केंद्र सरकार विचार करे।
तमिलनाडु को कम से कम मुक्ति दे। दोस्तों, उधर एक और ऐसी खबर सामने आई जिसने मोदी, शाह और शिक्षा मंत्री के गड़बड़ झाले को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया, क्योंकि 21 जून को धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियों की वजह से दोबारा हुए एग्जाम में फिर से एक और नाकामी आई और फिर से गड़बड़ी हो ही गई। नीट यूजी री एग्जाम के दौरान बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के 14 सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में यह खुलासा हुआ कि असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों से परीक्षा दिलवाई जा रही थी और इसके लिए करीब 30 लाख रुपए तक एक शख्स से लिए जा रहे थे। अब आप सोचिए, सरकार कुछ भी करे मगर धांधली के इन चोर दरवाजों को रोक पाने में नाकाम है, फिर भी जवाबदेही तय नहीं। दोस्तों, जांच में जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। जो लगातार पेपर लीक और नकल माफिया सरगना में पकड़ा जाता रहा, वही फिर से इस मामले में पकड़ा गया। जो मेडिकल कॉलेज का छात्र है, 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में भी उसका नाम सामने आया है। उस समय भी उससे पूछताछ की गई थी। अब एक बार फिर चंद ही दिनों में दोबारा से सत्ता और सरकार को धता बताते हुए उसे पता है कि ये कितनी भी नाकेबंदी कर लें, चोर दरवाज़ा तो ये खोल कर रखते ही है। उसका फ़ायदा उसने उठाया। अब एक बार फिर पेपर लीक और फर्जी अभ्यर्थियों से जुड़े मामले में उसकी भूमिका उसी तरह है। अब दोस्तों, सरकार ने 21 जून को दोबारा नीट पेपर कराकर अपना पल्ला झाड़ तो लिया, मगर धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपने पद पर चिपके हैं। उनको हटाना तो दूर, उन पर मोदी, शाह ने एक शब्द तक नहीं बोले। इसीलिए थलपति विजय क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जवाबदेही से बचना सरकार के नकारापन की बात होती है। कोई भी सरकार हो, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमारे युवा अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर रहे, बल्कि हुक्मरानों की गलती से उनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी भी वक्त है, लीजिए फैसला। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जानबूझकर सरकार ऐसा करवा रही हो, वरना 21 जून को फिर वही स्थिति नहीं होती और वही शख्स दोबारा नहीं पकड़ा जाता जो 21 जून को पेपर लीक मामले में जिससे पूछताछ हुई थी। इस बार पेपर लीक भले ना हुआ, मगर शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था थी उसको भेद डाला गया। इन लोगों ने जो इनसे पूछताछ की गई थी, तो इसे क्या कहें? धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र सरकार की अचीवमेंट कहें। इसीलिए दोस्तों, आक्रोश में थलपति विजय ने तमिलनाडु को नीट से मुक्ति देकर एक नई व्यवस्था बनाने की बात फिर से कही, जो पहले से कहते आ रहे। इससे पहले जब मई में नीट पेपर लीक हुआ तो तमिलनाडु के सीएम थलपति ने पीएम मोदी के शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए इसे रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि यह मजाक है, पूरा नीट प्रणाली को ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब ऐसे ही लीक होना है तो इसे खत्म करके राज्यों को कक्षा 12 के अंकों के आधार पर छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति दी जाए। मई में पेपर लीक हुआ, सरकार ने उसे रद्द कर दिया, जिससे देश भर के लाखों छात्रों के सपने चकनाचूर हुए। मगर सरकार ने अभी तक जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं की। आपको बताएं कि 3 मई को आयोजित परीक्षा में देश भर के 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस 22 लाख में से अकेले 14 लाख छात्र तमिलनाडु से शामिल थे। यानी कि पूरे देश से 22 लाख छात्र थे, मगर थलपति विजय के राज्य तमिलनाडु से अकेले 14 लाख थे। जांच एजेंसी द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दिया था। आपने देखा, सीबीआई जांच के आदेश हुए थे। मगर अब तक क्या हुआ इस बीच में? कुछ भी तो नहीं। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए तब कहा था कि 2024 में भी इसी तरीके से प्रश्न लीक हुआ था। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा सुधारों का सुझाव दिए जाने के बावजूद ये खामियां जारी हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में मौजूद संरचनात्मक खामियों का स्पष्ट प्रमाण है। दोस्तों, मुख्यमंत्री थलपति ने अपने इस रुख को दोहराया कि नीट परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, इस सरकारी स्कूलों के छात्रों और तमिल माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा नुकसान है। नीट एक ऐसी बाधा है जो गरीब परिवारों के छात्रों को डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने से रोकता है। इसीलिए मोदी सरकार से वो कहते हैं कि राज्य में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नीट के खिलाफ तमिलनाडु का लंबा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा जब तक कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं होती। तो फिर दोस्तों, उम्मीद तो सरकार से और सिस्टम से हम ये कर ही सकते हैं कि चौतरफा दबाव के बीच में कम से कम सांसदों विधायकों को तोड़ने से थोड़ी सी फुर्सत निकालकर इस तरफ ध्यान तो दे ले। यही तो कह रहे हैं थलपति। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।